हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बेटा जी सिंपल कंस्ट्रेंड मोशन को। क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन, उसकी सेकंड क्लास रहेगी। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्स करवा दिया था, जिसमें फील्ड फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। ठीक है, अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, और साथ में हमने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे और हिंज फोर्स के बारे में भी पढ़ा था। तो बेटा जी अब जो दूसरी क्लास है वो है सिंपल कांस्टेंट मोशन के ऊपर। अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको ये क्लास देखने से पहले वो क्लास जरूर से देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यार इस चैप्टर के अंदर कांस्टेंट मोशन आएगा और बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, बट मैं आपको सिंपल से स्टार्ट करवा रहा हूं, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं कांस्टेंट मोशन को। ठीक है, जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सिंपल कांस्टेंट मोशन के जो क्वेश्चन होंगे, जो लेवल होगा क्वेश्चन का, वो भी अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो अभी पढ़ने वाले हैं सिंपल कांस्टेंट मोशन को बेटा जी। ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं सिंपल कांस्टेंट मोशन को। तो आगे बढ़ते हैं, और जिस प्रकार से आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ते हैं वैसे ही आप लोग हमारे साथ ऐप पे पढ़ सकते हैं। हमारी एम्बाइब सिंपल आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप हमारे साथ ऐप पे पढ़ना चाहते हैं। देखो यार, अगर आप चाहते हो कि क्लास 11th फिजिक्स के अंदर आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छा हो, आप चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को अच्छा कर ले, आप चाहते हैं स्टार्टिंग से केमिस्ट्री को अच्छा कर ले, आप चाहते हैं स्टार्टिंग से ही मैथ्स को अच्छा कर ले, बायो को अच्छा कर ले, कि कल को जाके नीट या जेई की प्रिपरेशन में आप लोगों को दिक्कत ना आए, तो आपको इस सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए और स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो आपको मिलेगा एम्बाइब सिंपल के अंडर। क्या क्या फीचर है यार बैच के? क्या क्या फीचर है यार बैच के? देखो यार, आपको यहाँ पे 70,000 से ज्यादा वीडियो लेसन्स मिलते हैं, 2,000 से ज्यादा बुक्स मिलेंगे जब आप एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ डाउट सोल्व किए जाते हैं एआई के थ्रू, लाइव क्लास होती है बेटा जी अचीव जर्नी के थ्रू, बैकलॉग्स जो है वो कवर किए जाते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में बेटा जी ऐप के ऊपर कूबो लेसन से पढ़ाया जाता है। कूबो लेसन से मतलब कि 2D 3D असेट्स, एनिमेशन, इन सबको यूज करके पढ़ाया जाता है। एंड सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड अचीवमेंट, मतलब ये क्या है? ये है बेटा जी जैसे आप क्लास 11th के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ठीक है, और आपको लगा कि यार मुझे स्टार्टिंग से ही नीट या जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो अब क्या तुम्हें अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? जी नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है ना। तो यहाँ पे बेटा जी 1 सब्सक्रिप्शन फॉर अनलिमिटेड अचीवमेंट, साथ में 3 दिन का फ्री ट्रायल भी मिलता है। एम्बाइब की जितनी भी एप्स हैं, जितने भी लर्निंग गोल्स हैं, उन सब के लिए बेटा जी। ठीक है, तो अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी आज ही एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा जी। ठीक है, और जो फी है बेटा जी बहुत ज्यादा नहीं है, पिज्जा के प्राइस में आपको कोर्स मिलते हैं, और उनपे भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज कर लेते हैं आज क्या, समर कोड 25। ठीक है, ये हमारा समर कोड, मतलब समर ऑफर चला हुआ है, समर 25 लगाइए, और जितने भी हमारे एनुअल कोर्सेज हैं उनके ऊपर आप लोगों को 25% का ऑफ मिलने वाला है, उनके ऊपर आप लोगों को 25% का ऑफ मिलने वाला है बेटा जी। तो बिना किसी देरी के अभी के अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खरीदिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ऐप के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की इस क्लास को, जिसमें हम करने वाले हैं सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन को। सबसे पहले हमें समझना होगा यार कि कंस्ट्रेंट मोशन है क्या, है ना भाई। सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन ये तो पता लग गया, बट पता होना चाहिए कि यार है क्या कंस्ट्रेंट मोशन। देखो यार, हाँ यहाँ पे हम कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट देखेंगे कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा होगा तो दूसरे पे भी मतलब फर्क पड़ेगा, मतलब एक का मोशन हुआ तो दूसरे का भी मोशन हुआ। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा है कि ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका भी मोशन हो रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मतलब एक्स वाई एक्सिस में ये जो मोशन हो रहे हैं ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो इन्हें बोला जाता है कंस्ट्रेंट मोशन। अब इसके लिए ना, कंस्ट्रेंट मोशन के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बस ये फॉर्मूला कर लेना बात हो जाएगी, खत्म पूरा कॉन्सेप्ट। आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझना पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, कल हमने जो क्लास ली थी, मतलब इससे पहले जो भी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था बेटा जी? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमने पढ़ा था। क्या वो सबको पता है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है? हाँ जी, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। इसका मतलब ये है कि जो हमने रोप ली है या स्ट्रिंग लिया है उसके 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा,
दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, या आप ये बोल सकते हैं अगर मैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, मान लो ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट यहां पे मेंशन करूं और एक पॉइंट यहां पे मेंशन करूं, तो इन और इनके बीच की जो वेलोसिटी है, मतलब जो डिस्टेंस है वो बदलेगा नहीं, वो फिक्स रहेगा, ये ऐसे ही चल रहे होंगे। मान लो अगर ये चलेगा तो ये ऐसे ही चल रहा होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दो पॉइंट्स के बीच में, हाँ जी दोबारा से मैं बोल रहा हूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो 0 होने वाली है। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बातें। अब हम समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू इन सब चीजों को। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने साइड में रख देना है यहाँ पे। ओके, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, एम्बाइव अचीव क्लास 11th एंड 12th के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं हम इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनाता हूं बेटा जी। मैं उसके दो तरीके बताऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन करने के, और वही दो तरीकों में से आप एक जो है देखोगे बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि ए रोड ऑफ लेंथ एल लेंथ है भाई रोड की। ठीक है, रेस्टिंग ऑन ए वॉल, भाई किस पे रेस्ट कर रही है, एक वॉल पे ये रेस्ट कर रही है, साथ में एंड द फ्लोर, कहां पे रेस्ट कर रही है भाई, ये दीवार और फ्लोर के ऊपर ये रेस्ट फरमा रही है। कौन, रोड, जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, आगे बोल रहा है इट्स लोअर एंड ए, जिसको इसने नाम दिया ए। ओके, ए इज पुल्ड टूवर्ड्स लेफ्ट with a constant velocity, और उस वेलोसिटी का नाम इसने दिया u बेटा जी। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर एंड बी, फाइंड द velocity of other end B downward when the road makes an angle थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये एक इसने कंडीशन को समझा दिया है, मतलब सिचुएशन दी है, और ये बोल रहा है कि इस केस में आप लोग जो दूसरा पोर्शन है उसकी वेलोसिटी निकालनी है। बट यहां पे हमें अरेंजमेंट भी पता होनी चाहिए भी, किस तरीके से ये अरेंजमेंट रहने वाली है। ठीक है, किस तरीके से ये अरेंजमेंट रहने वाली है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले वो अरेंजमेंट बना देते हैं भैया। ठीक है, हमने सबसे पहले वो अरेंजमेंट बना दी, ये हमने वॉल बना दी, ये क्या है बेटा जी, वॉल है हमारे पास। ठीक है, और ये है हमारे पास फ्लोर, ये है हमारे पास फ्लोर बेटा जी। ओके, अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे एक रोड है जो रेस्ट कर रही है वॉल के ऊपर भी और फ्लोर के ऊपर भी, वॉल के ऊपर भी और फ्लोर के ऊपर भी। ठीक है, इसको वॉल बोल देते हैं, दीवार बोल देते हैं भैया, और ये हमारे पास है फ्लोर। ठीक है, बाकी यहाँ से यहाँ इसको ऐसे लगा देंगे, यहां से यहां इसको ऐसे लगा देंगे, ऐसे रेस्ट कर रही है। अब इन्होंने बोला है कि ये वाला जो सिरा है ये ए है, इसका ये वाला एंड ए है और ये बी है। तो इसने बोला क्या है, पहले कंडीशन को समझो, इसने जो बोला है पहले वो समझना। इसने बोला है ए रोड है जिसकी लेंथ एल है, जो रेस्ट कर रही है किसी वॉल और फ्लोर के ऊपर। यहां पे जो ए एंड है इसका वो पुल होता है टूवर्ड लेफ्ट, मतलब जो ए एंड है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है ऐसे। कितनी वेलोसिटी के साथ भैया, u वेलोसिटी के साथ। ओके, कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर एंड b डाउनवर्ड, मतलब यहां पे ये जो b है ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, अब खिसकेगा भाई, तो इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन द रोड मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ये थीटा लगा दिया। तो सोचो क्या तुम यहाँ पे इनकी दूसरे सिरे की वेलोसिटी निकाल सकते हो? भाई रोड एक रिजिड बॉडी है, रोड क्या है बेटा, एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में आप लोग देखो कि यहां के पॉइंट की और यहां के पॉइंट की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी। भाई ये रोड मैंने ली, उसको ऐसे लगा दिया, अगर ये सिरा अंदर की इधर की तरफ जा रहा है तो कॉमन सी बात है भाई, भाई सिरा जा रहा है मतलब वो पूरी रोड ही ऐसे हो रही है ना, तो इसका मतलब यहां और यहां की लेंथ बदलेगी नहीं। तो यहां पे मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। एक होगा सीधा आप लोग लेंथ के हिसाब से चले और एक होगा आप लोग कंपोनेंट के हिसाब से चले। किसके हिसाब से चले बेटा जी? कंपोनेंट के हिसाब से चले, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? बताओ यार जल्दी से सभी बच्चे, क्या इतनी बातें समझ में आई? ओके, एक बार क्वेश्चन देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तीनों में ये आज का जो बेसिक है ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में आज का जो सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन है बहुत अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले देखो यार, मैं इसको क्या बोलता हूं, मैं इसको बोल देता हूं कि ये यहां x है, ये कहां तक? यहां तक। कहां से? यहां से भाई, ठीक है। ओके, मतलब मैंने क्या किया, ये इसको यहां से यहां x माना, यहां से यहां इसको y मान लिया, ठीक है जी, ये y मान लिया और इसको बोल दिया ये l लेंथ है, ये l लेंथ है। सबसे पहले आप लोग देखो यहां पे रोड जो है, यहां पे जो रोड है भाई साहब, रोड लेंथ जो है वो कैसी है? क्या वो फिक्स्ड है? यस और नो मीन्स कांस्टेंट है? वो थोड़ा बदल रही है भाई। अगर कोई भी सिरा ऊपर नीचे हो रहा है तो रोड की जो लेंथ है वो तो सेम है, वो तो सेम है या नहीं है? जल्दी से बताओ, है? क्लियर है इतनी बातें? चलो, तो यहां पे हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी लगाते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो कि जब ये सिरा आगे की तरफ जा रहा है तो x बढ़ रहा है और ये सिरा नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब, तो इसका मतलब ये भाई साहब ये डिस्टेंस घट रहा है। तो आप यहां पे क्या करो कि जो ये x डिस्टेंस है, जो ये x डिस्टेंस है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ये हो जाएगा क्या? वेलोसिटी ऑफ a हो जाएगा, जिसको u नाम दिया गया है। हाँ जी, क्या नाम दिया गया बेटा? इसको u नाम दिया गया, तो ये u हो गया। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो वहां पे dy बाय dt लिखा, यहां पे माइनस लगा देंगे और ये वेलोसिटी ऑफ किसकी है? b की है। ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि भाई ये जो लेंथ है ये घट रही है। देखो मैं पहले क्या कर रहा हूं, लेंथ वाला कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, बट ये हमेशा आप लोग हर एक क्वेश्चन में लगभग कर रहे होंगे। तो हमने x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे ही y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे जाने वाली वेलोसिटी, यहां पे वाली वेलोसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दिया। सर ये तो आ गई है। अरे नहीं भाई, अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि रोड जो है उसकी लेंथ कैसी है बेटा जी? कांस्टेंट है। यस और नो बताइए। हाँ जी बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से। जो रोड है उसकी लेंथ कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर, हम यहां पे लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना। और इसको मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहां पे आ जाएगा 0, यहां पे आ जाएगा 2x dx बाय में dt, है ना, और ये आ जाएगा 2y dy बाय में dt। डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से सभी को आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से सभी को आ रहा होगा। ये 0 क्यों हुआ? ये वाला जो एल स्क्वायर है इसकी डिफरेंशिएशन 0 क्यों हुई? क्योंकि भाई साहब रोड लेंथ इज कांस्टेंट, x और y तो बदल रहे हैं ना, दैट्स वाई इनका डिफरेंशिएशन तो हमने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा जी, ठीक है। इतनी बात भी सभी को समझ में आ गई होगी, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब यहां पे हम दोनों को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको अगर यूज करें हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। चलो यहां पे आ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया कि यहां पे लिख दिया 2x dx, अच्छा एक मिनट, dt लिखना है यहाँ पे भी dt होगा ना, ठीक है बेटा। तो 2x dx अपॉन dt, यहां पे हो गया माइनस 2y dy बाय dt, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो x dx बाय dt कौन है भैया? u है। फाइंड आउट करके तो आए हैं हम, dx बाय dt कौन है? u है, ओके। और माइनस dy बाय dt कौन है? vb है। तो माइनस dy बाय dt vb हुआ तो यहाँ पे y vb हो गया, ठीक है।
तो मुझे निकालना था वीबी की वेलोसिटी, तो ये हो गई एक्स अपॉन वाई इंटू यू हो गया। अब एक्स अपॉन वाई क्या है, इस ट्रायंगल से देख लो ना भाई, यहां पे आप लोगों के पास एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर आपको एक्स अपॉन वाई लिखना है तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो, आप इसका मतलब यहां पे क्या कर रहे हो। देखो हमारे पास क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद होता है, वो हर हर बोलता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अगर लिख रहा हूं तो इसका मतलब तो मैं कोट लिखूंगा भाई साहब, क्योंकि आपको पता परपेंडिकुलर बाय में बेस क्या होता है 10, लेकिन अगर मैं बेस बाय में परपेंडिकुलर लिख रहा हूं तो वो कोट हो जाएगा, तो इसका मतलब वीबी जो है वो कितना हो गया, यू कोट थीटा हो गया बेटा जी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वेलोसिटी निकाल दी, किसकी, वीबी की निकाल दी, ठीक है। ये है एक लेंथ वाला तरीका। इसका एक दूसरा मेथड भी करने वाले हैं, बट सबसे पहले बताओ कि क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। यू कोट थीटा जो इसका आंसर रहेगा, किसी भी इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एंगल भी दिया होगा, ठीक है, कोई 45 30 कुछ भी, और यू की वैल्यू भी दी होगी, सिर्फ आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बट आपको चलना मेथड से ही है। सर ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, ये थोड़ा सा बड़ा मेथड है, आप थोड़ा सा इसका छोटा कोई सिंपल सा तरीका बता दो, है ना, आप कोई सिंपल सा इसका तरीका बता दो कि हाँ ये ऐसे हो जाए, सिंपल हो जाए, है ना। चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम को दोबारा ले आते हैं, ठीक है, इसी डायग्राम को हम यहाँ पे दोबारा ले आते हैं बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले आए भाई अपना डायग्राम। अब इसका दूसरा मेथड करेंगे हम, अल्टरनेटिव देखने वाले हैं इसका, ठीक है, इसी मेथड का हम अल्टरनेटिव यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका अल्टरनेटिव। इस मेथड में आप लोग किस चीज को यूज करो, इस मेथड में आप सीधा सीधा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई साहब, उसको यूज करो। आपने बोला है कि रोड एक रिजिड बॉडी है, सिंपल सी बात है, नहीं भी बोलता तब भी पता है कि रोड तो एक रिजिड बॉडी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट फिक्स्ड है, वो तो मतलब चल नहीं रहे हैं भाई, इसका मतलब तो ये हुआ। या फिर बोलो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी है, वो जीरो है। या आप लोग ये बोल सकते हो कि भाई इस वीबी का जो भी कंपोनेंट इधर होगा, इस वीबी का जो भी कंपोनेंट इधर होगा वो पूरे में सेम होने वाला है। सर मैं समझा नहीं भाई, अगर दो पॉइंट ऐसे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ऐसे चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि इसके अलोंग जो भी वेलोसिटी हम ले रहे हैं वो सेम होने वाली है। मतलब अगर ये थीटा है, तो ये कितना हो बेटा 90, और ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो आप क्या यहाँ पे एक कंपोनेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे आप एक कंपोनेंट लिख सकते हैं वीबी का, जिसको मैं लिख सकता हूँ वी बी कोस 90 माइनस थीटा, यस और नो। कोस 90 माइनस थीटा चेंज किस में होगा, साइन में, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हो गया वो वी बी साइन थीटा हो गया, यस और नो, वी बी साइन थीटा हो गया। मतलब हमने क्या किया है, हमने यहाँ वाला जो कंपोनेंट है, इस ये वाला जो वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट इसके अलोंग निकाल दिया। चलो अभी तक ये सिंपल है, इसका भी निकाल दो भाई। u का अगर कंपोनेंट निकालोगे आप लेंथ के अलोंग, रोड लेंथ के अलोंग, तो वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे कितना, यहाँ पे हम लिखेंगे u cos थीटा। कितना लिखने वाले हैं, u cos थीटा। सर कैसे, अरे भाई उसका अगर हम एंगल देखें, ये वाला अगर एंगल देखोगे आप लोग, ये कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, तो इधर के लिए कंपोनेंट जो भी लिखेंगे बेस के साथ, मतलब इधर जो भी कंपोनेंट निकालेंगे कोस 180 माइनस थीटा होगा, तो उसको 180 माइनस थीटा है तो भाई कैसे लिखा जाएगा, 180 है तो चेंज नहीं होगा तो कोस ही रहेगा, 180 माइनस थीटा लिखा जा रहा है, तो मतलब अब इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से एक बार सभी मुझे यहां तक बताइए। क्लियर है बेटा, ओके। हाँ जी, मैं दोबारा से बता रहा हूं, इसका कंपोनेंट हमने इधर निकाल लिया, तो इसका कंपोनेंट किधर होगा, ये जो u है, इसका कंपोनेंट इधर निकाल दो भाई, कितना होने वाला है, निकालो। तो आप कितना बना रहे हो इसको, u cos थीटा बना रहे हो, कितना बना रहे हो, u cos थीटा बना रहे हो, ओके।
तो लेंथ के अलोंग जो ये पॉइंट्स हैं, इनके हमने पॉइंट्स के कंपोनेंट निकाल लिया ना। तो भाई हमने स्टार्टिंग में बोला था जो भी इनएक्सटेंसिबल चीजें होंगी उनके रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने वाली है। एक तरीके से आप यहां और यहां की वेलोसिटी को बराबर कर सकते हैं। मींस आप लोग लिख सकते हैं u cos थीटा इज इक्वल टू v b sin थीटा। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा जी cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखना है और इधर vb निकालना है। तो vb कितना हुआ? ये हुआ u cot थीटा। तो देखो यहां पे ये बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गया है। यस और नो? हाँ जी बताइए जल्दी से फटाफट। हम यहाँ पे जो भी चीज लिख रहे हैं उनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ठीक है, डायरेक्शन तो तुम वैसे भी डायग्राम से ही बता दोगे, तो हम सारी चीजों को यहाँ पे एक तरीके से मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं बेटा जी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं बेटा जी। कोई डाउट अगर किसी को है तो वो आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी बता सकते हैं। बताइए जल्दी से। हाँ जी, हो गया या नहीं हुआ? सर मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है अभी भी कंपोनेंट में। अरे भाई इस लेंथ को आगे कर ले इस लेंथ को आगे। तो यहाँ पे भी तो थीटा होगा, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिखूँ तो ये u cos थीटा होने वाला है या नहीं होने वाला? तो आपने इसके अलोंग ही निकाल दिया ना, तो ये u cos थीटा ही है। तो ये u cos थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर? यस और नो? यस और नो? आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे थीटा लिखा तो आप यहाँ पे ऐसे ये थीटा मान सकते थे ना। तो इधर कॉमन सी बात है कि साइन कंपोनेंट आप निकाल पाओगे इजीली। ओके, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट का खेल है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट का खेल है और कुछ भी नहीं है। तो देखो सीधा आंसर आ गया, Vb इज इक्वल टू यू कॉट थीटा, और पहले कितना आ रहा है? Vb इज इक्वल टू यू कॉट थीटा। तो इस तरीके से आप लोग बेटा जी हर एक मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप जो लेंथ वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कौन सा? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। ठीक है, उससे भी आप लोग कर पाएंगे। भाई यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा, तो आप इधर की साइड एक कंपोनेंट इजीली निकाल पाओगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर इस लाइन को आगे करते हो, ठीक है, देखो इस लाइन को अगर आप आगे करते हो तो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा, तो आप इसका कंपोनेंट इधर निकाल सकते हो। ठीक है, आप इसका कंपोनेंट इधर निकाल सकते हो बेटा जी। ठीक है, यस और नो? फटाफट से एक बार बताइए सभी बच्चे। मेरे ख्याल से इतना सभी को समझ में आया होगा, इतना सभी को समझ में आया होगा बेटा। ठीक है बेटा, देखो ना भाई, इधर अगर मैंने थीटा बनाया है तो इसका कंपोनेंट इधर u cos थीटा आप लोग बना सकते हैं, u cos थीटा आप लोग बना सकते हैं। ऐसे ही इधर था, इधर हमने कोई भी एक एंगल ले सकते हैं, जैसे कि ये 90 था, ये थीटा था, 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो इधर cos 90 माइनस थीटा लिखेंगे, बट वो cos क्या हो जाएगा? 90 है तो साइन में चेंज होगा, और पहले क्वाड्रेंट में तो प्लस, दैट्स वाई यहाँ पे साइन आ रहा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग क्या इसको कर पाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा और मतलब इसको हम मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट में क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, ढूंढ लूँ एक बार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। चलो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं भाई, लेंथ वाले तरीके से कर लेना या कंपोनेंट वाले तरीके से कर लेना, आप लोगों की मर्जी है। चलो, तो यहां पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन बोले थे, बट एक ही टाइप के हैं, तो दूसरे में अगर तुम्हें समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ही हम वीडियो को खाम बहुत ज्यादा लंबा करें, बड़ा करें। ठीक है, ऑलरेडी 24-25 मिनट हो गए हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम लगेगा हमारे नए क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है बेटा जी, वो भी एक एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन है। सर हमें क्लास 11th में इतना मुश्किल क्यों करवा रहे हो? स्टार्टिंग से पढ़ो, सिंपल तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है द फिगर शोज ए स्मॉल मास figure shows a small mass m hanging over a pulley। ठीक है, यहां तक तो विजिबल होगा, ये मेरे पीछे हाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है बेटा
आगे बोल रहा है द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज बीइंग पुल्ड, द अदर एंड ऑफ द thread is pulled in horizontal direction with a uniform speed u, with a uniform speed u। ओके, ध्यान से सुनो। यहां पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक फिगर होगी जिसको भी मैं बनाने वाला हूं। फिगर शोज ए स्मॉल मास m हैंगिंग ओवर ए पुली, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है। मतलब यहाँ पे पुली आ गई है, बट पुली का हमें अभी कोई यूज नहीं करना, क्योंकि हम पुली वाला कंसेप्ट अलग से भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे वो जिन सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूं वो भी इजीली हो जाएगा, सिंपल तरीके से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बोल रहा है फाइंड द स्पीड विद विच find the speed with which the mass ascend, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ये, ascend at the instant the string makes theta, makes an angle theta with the horizontal, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, नजर मान लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बेटा, जस्ट अ मिनट, इसको इधर शिफ्ट कर लो, इधर दिख रहा है ना। चलो, अब डायग्राम में यहाँ पे इन्होंने एक पुली बना दी है, यहाँ पे बना दी भैया एक पुली ऐसे, और इस पुली पे यहाँ पे पुली बना दी कुछ ऐसे ऐसे। जस्ट मिनट। चलो, अब यहां पे इन्होंने एक मास को हैंग कर दिया ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे एक मास को इन्होंने हैंग कर दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है फिगर शोज ए स्मॉल मास हैंगिंग ओवर ए पुली, द अदर एंड ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको आगे की तरफ खींचा जा रहा है, मतलब जो दूसरा सिरा होगा इस स्ट्रिंग का, एक मिनट, कुछ ऐसे हम माने, ये जो सिरा है इसको इस साइड खींचा जा रहा है, इस साइड खींचा जा रहा है, विद वेलोसिटी u के साथ खींचा जा रहा है। और ये वेलोसिटी कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और इन्होंने बोला है कि जो स्ट्रिंग है मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। जो स्ट्रिंग है, एक मिनट, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो स्ट्रिंग जो है बेटा जी, ये आपको विजिबल है या नहीं है? विजिबल है, एक मिनट। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, मतलब ये पूरा यहां तक ही है, ठीक है। तो यहां पे एंगल बन रहा है बेटा कितना, थीटा। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इन्होंने बोला है कि आपको क्या बताना है, फाइंड द स्पीड, आपको बताना है फाइंड द स्पीड विद विच द मास असेंड एट द इंस्टेंट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा बेटा जी, ठीक है। ये कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ये आप लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप लेंथ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, वो भी सही है। आप यहाँ पे कंपोनेंट निकालने वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, वो भी सही है, ठीक है। लेंथ वाला करो वो भी ठीक है, और सिंपल करना है तो भाई वो भी ठीक है। ओके,
यस और नो? फटाफट से एक बार बताइए, सोचिए, समझिए, फिर देखते हैं चीजों को। अब यहां पे एक बात हम देखते हैं यार, स्ट्रिंग तो यहां से भी चल रहा है, यहां से घूम के इसके ऊपर से जा रहा है पुली के, तो हम सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ लिख लेते हैं। ठीक है, हम कर लेते हैं स्ट्रिंग की लेंथ को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट। सॉल्यूशन में हमने लिखा कलर विजिबल होगा, चलो जी, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज एल, कैपिटल एल। अच्छा एक मिनट यार, डायग्राम में कुछ है, ये भी थोड़ा सा चेंज है, डायग्राम में थोड़ा सा चेंज ये भी है, रुको, ऐसे ये बी है, ठीक है, ऐसे, ये इसको बी बोल रहा है, ऐसे भी है ये डायग्राम, मतलब एट इंस्टेंट पूछ रहा है ना तुम्हें, ऐसे कुछ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब आगे देखो, हमने ये मान लिया कि लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, भाई पूरे लेंथ मान ली, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हमने एल मान ली है। कितनी मान ली है बेटा जी? ये हमने एल मान ली है। तो सर अब यहां पे हम किस तरीके से चीजों को देखें, किस तरीके से चीजों को हम यहां पे अब देखें, ठीक है। तो भाई अगर मैं बोलूं कि इधर वाली जो लेंथ है यहां वाली वो x अगर है, अगर यहां वाली जो लेंथ है वो कितनी है? x है, तो क्या इधर वाली लेंथ तुम लिख सकते हो l माइनस एक्स रह जाएगी? यस और नो? बताओ यार। भाई अगर मैं स्ट्रिंग का इधर वाला जो पोर्शन है उसको x बोल रहा हूं तो कॉमन सी बात है, पूरी लेंथ l थी तो उसमें से l माइनस एक्स बचा या नहीं बचा? फटाफट से बताओ। या ऐसे एक्सिस को y बोलते हैं, इसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको y लिख लो, ठीक है, y लिख लो, तो ये भी आपके पास y हो जाएगा। अब ऐसे लिख लो, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस को हम y मानते हैं ना। ये वाला कौन है भैया? ये x है, ये x है, ठीक है। तो बाकी चीजें निकल सकती है नहीं निकल सकती है? फटाफट से मुझे बताओ, बाकी चीजें निकल सकती है नहीं निकल सकती है? हाँ जी सर, ये वाली हाइट को क्या बोले? अरे भाई इसको h बोल दो, इसको h बोल दो, क्या दिक्कत है? तो अब यहां पे आप बोल सकते हो कि l माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मैं लेंथ वाले मेथड से भी करा रहा हूं और उसके बाद कंपोनेंट वाले मेथड से भी आप लोगों को करवा दूंगा बेटा जी, ठीक है। अब जब ये विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है ना भाई, तो इससे ये चीज ऊपर उठ रही है या नहीं उठ रही है? तो इसका मतलब y जो वो घट रहा है और ये विद वेलोसिटी vb के साथ ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं, कि जो vb है वो होगा माइनस ऑफ dy बाई dt। यस और नो? और यहां से इसको हम आगे लेके जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब जो u है वो हो गया dx बाई में dt। बताओ क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? क्या इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई बेटा जी? बताओ फटाफट से, बस इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? इसके बाद तो आप लोगों को डिफरेंशिएट ही करना है बेटा जी, इसके बाद आप लोगों को डिफरेंशिएट ही करना है। सर डिफरेंशिएट करें तो कैसे करें? भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा l माइनस वाई, है ना। अरे भाई क्या होता है, x की पावर अगर n है तो आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन में तो क्या होता है, पावर में एक जोड़ के नीचे वही पावर में एक जोड़ के लिख देते हैं, बट इसमें क्या होता है, पावर आगे जिसकी वो पावर है उसमें से -1 हो जाता है, ठीक है, जिसमें से वो पावर है उसमें से -1 हो जाता है या नहीं हो जाता भाई। और इसके बाद इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बनेगा माइनस डी वाई बाई में डी टी, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है स्ट्रिंग की, तो l माइनस वाई की जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ माइनस वाई मिल रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा वो क्या कर रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब वो जिस हाइट पे, मतलब यहां वाली जो हाइट है ना, ये वाली,
ये तो फिक्स है ना, इतनी हाइट पे वो उसको लेके जा रहा है, ऐसे ऐसे लेके जा रहा है भाई साहब, ऐसे लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, ऐसे लेके जा रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं कर रहा कि नीचे खींच रहा है ना ऊपर खींच रहा है, वो इसी हाइट पे लेके जा रहा है। तो एच भी तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एच इज ऑल्सो 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2x, ये कितना आ गया बेटा 2x, और साथ में क्या आ जाएगा dx बाय में dt। बताओ किसी को डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत, किसी को डिफरेंशिएशन में कोई भी अगर दिक्कत है तो वो बता सकता है, किसी को डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत है तो वो बता सकता है। अब ध्यान से देखो, तुमने लिखा 2x, तो 2 से तो ये 2 कट चुका है, तुमने लिखा x dx बाई dt, dx बाई dt कितना था, ध्यान से देखो, dx बाई dt u था, चलो जी, तो यहाँ पे आ गया u इज इक्वल टू माइनस एल माइनस वाई, और dy बाई dt कितना है भैया, dy बाई dt माइनस dy बाई dt है, जो कि vb बन गया है, तो यहाँ पे vb आ गया, vb आ गया। वो बोल रहा है कि कितनी वेलोसिटी से इसको आगे लेके जाया जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से इसको आगे लेके जाया जा रहा है, तो आगे वाली वेलोसिटी कौन है u, तो इसका मतलब हमें यहाँ से u निकालना है, इसका मतलब हमें यहाँ से u निकालना है, तो u बन गया कितना vb l माइनस वाई अपॉन में x। ये बोल रहा है क्या vb निकालना था या क्या निकालना था, एक मिनट, हमें बताना था द मास एसेंट एट द इंस्टेंट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और आपको बताना था फाइंड द स्पीड विद विच द मास एसेंट। ओके, मतलब vb निकालना है, vb निकालना, vb, तो ये बन गया बेटा x अपॉन में l माइनस वाई, यहाँ पे हो गया u और ये हो गया vb। तो अब ध्यान से देखो कि जो ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगर मैं x अपॉन में y निकालूं तो वो मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं x अपॉन में y निकाल रहा हूं तो वो मुझे क्या मिल रहा है, x अपॉन में क्या है l माइनस वाई है, क्या है l माइनस वाई है, तो मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सा फंडा आ जाएगा यहाँ पे कि ये हो गया u कोस थीटा, और ये हो गया किसकी वैल्यू बेटा, vb की वैल्यू हो गई। बताओ यार, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें खुद से माननी होंगी, ठीक है। तो vb इज इक्वल टू यू कोस थीटा हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे ही आप इसको अल्टरनेट की फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कंपोनेंट की फॉर्म में भी आप लोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे कंपोनेंट की फॉर्म में, देखो यार, आप अगर सीधा यहाँ पे एक ऐसे लाइन लगा दो, ये सीधी लाइन ऐसे लगा दो, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर जो एंगल है वो भी थीटा होगा, तो मतलब u का जो कंपोनेंट है अगर मैं स्ट्रिंग के अलोंग निकालूं तो वो कितना होगा, हो जाएगा u cos थीटा। तो भाई स्ट्रिंग कैसा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उसके जो यहां वाला पॉइंट है, यहां वाला पॉइंट है, उनकी सेम वेलोसिटी है, वो सेम वेलोसिटी चल रही है, ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी 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 सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच की 0 होने वाली है। तो मतलब जो ये है वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये विद वेलोसिटी vb के साथ अगर ऊपर जा रहा है तो ये vb इसी के बराबर ही तो है, u cos थीटा के बराबर। तो अल्टरनेट में आप सीधा ही लिख सकते हैं, अल्टरनेट मेथड जो हमारा है, इतना बड़ा मेथड नहीं करना, सिंपल सा बस कंपोनेंट निकालने आ जाए, तो vb की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, u cos थीटा आ जाएगी बेटा। बताओ किसी को दिक्कत इन दो क्वेश्चन में? सिर्फ आपको भाई साहब लेंथ वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, या फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को कौन सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए, या फिर आप लोगों को एंगल जिसमें आप कंपोनेंट्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, जिसमें आप क्या निकाल रहे होते हैं बेटा, कंपोनेंट्स वगैरह निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इन दो से आप लोगों को जो सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन है वो पता लग गया होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों को। हाँ जी, सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता लग गया होगा, यस और नो, बताइए। एक इस मेथड से, ठीक है, और एक मतलब मेथड तो वही है, क्वेश्चन अलग अलग करवा दिए तुम्हें, क्वेश्चन अलग अलग करवा दिए हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया बेटा जी। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा, अभी के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि एम्बाइब पे चला हुआ है यार ऑफर, बहुत बढ़िया ऑफर चला हुआ है। समर की जो छुट्टियां हैं, समर हॉलीडेज जो वो खत्म होने वाले हैं, बट स्कूल खुलने से पहले ही आपको एक बढ़िया बैच मिल जाए, है ना। तो ये है बढ़िया बैच, समर 25 लगाओ कोड, और जो हमारे एनुअल कोर्सेज हैं उनके ऊपर आप लोगों को 25% का ऑफ मिल जाएगा। कितने का ऑफ मिलेगा बेटा जी, 25% का ऑफ मिल जाने वाला है, ठीक है। और जो फी है बेटा बहुत ज़्यादा कम है, पिज़्ज़ा के प्राइस में आपको कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं,
और मैं आपको यही बोलूँगा कि जल्दी से ज्वाइन करिए हमारे इन बैचेस को, और साथ में हमारी ये ऐप है, ये आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए, ठीक है। ये जो ऐप है हमारी, आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए, जो एम्बाइब ऐप है, जिसमें हम लाइव पढ़ाते हैं, बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स को भी आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। और साथ में बेटा जी लेंस ऐप है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप लोगों ने क्या करना है, एम्बाइब लेंस ऐप से स्कैन करना है, तो वो 3D फॉर्मेट में आप लोगों को दिख जाता है, ठीक है। तो ये सारी ऐप्स आप लोगों के पास होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और अभी ऑफर चल रहा हो तो उसका भी फायदा उठा लो। चलिए, तो इसी के साथ फिर करते हैं यार इस वीडियो सेशन को समाप्त, एंड मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।